वादे किए लेकिन सपने रह गए अधूरे। यूनिक बिल्डर के खिलाफ गंभीर आरोप। निवासी अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट ने सीजेएम को रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीजेएम जांच करने के लिए अब यूनिक बिल्डर की गोल लाइफ एस्टेट पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर से। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। कई वादे किए थे राकेश इस बिल्डर ने, यूनिक बिल्डर, और अब इस पर आरोप कि जो वादे किए गए, जो कहा गया कस्टमर से, ग्राहकों से, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है यूनिक बिल्डर के खिलाफ? सुमित, बात करें न केवल जोधपुर बल्कि प्रदेश में जिस तरीके से बिल्डर अपना जो है बिल्डिंग बेचने के साथ भूखंड बेचने के लिए जिस तरीके से वादे करते हैं, उन वादों के बाद जब उनका प्लॉट बिक जाते हैं तो उन वादों को वो पूरा नहीं करते हैं। आमतौर पर शिकायतें आती हैं, लेकिन कई बार पुलिस के स्तर पर, निगम के स्तर पर, जेडी के स्तर पर उन शिकायतों को दबाया जाता है। लेकिन ये पहला मामला है जब राजस्थान हाईकोर्ट तक ये मामला पहुँचा है। हालांकि पिछली बार भी एक राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश ने बड़े ऑर्डर किए थे कि इस पूरे मामले में जब तक सुविधाएं नहीं हो तब तक इनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी शिकायतें, अनियमितताएं लगातार मिल रही थी। और अब सबसे बड़ी बात है कि यूनिक बिल्डर ने जो 10 साल से सपने दिखाए इन लोगों को, वो सपने पूरे नहीं हुए। ये लोग थाने भी गए, लेकिन थाने ने भी कभी इनको सपोर्ट नहीं किया। तो आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया। तब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। मैं कैमरा सहयोग कहूँगा कि वो इनकी तस्वीरें भी दिखाए जो यहाँ के निवासी है, ठगे गए हैं। आरोप ये है कि यहाँ के लोगों को जो यूनिक बिल्डर की गोल्फ एस्टेट योजना है, उसमें प्लॉट, घर खरीदने के लिए इनको वादे किए थे। ये 2013 का मामला है पूरा। 10 साल हो गए, अभी तक यहाँ पर क्लब हाउस नहीं बना, एसटीपी प्लांट नहीं बना, गोल्फ कोर्स नहीं बना, अधूरी सड़कें हैं, सीवरेज लाइन नहीं डाली गई, पीने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं, और उसके साथ भी कई अनियमितता हैं। लगातार ये लोग शिकायत करते रहे, लेकिन कभी मामला बना नहीं। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने सीजीएम को ये डायरेक्शन दिया है कि इस पूरी जो सोसाइटी है उसका निरीक्षण करे और एक रिपोर्ट जो है बंद लिफाफे में राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है उस पर भी बात होगी। लेकिन यहाँ के निवासियों की क्या समस्या है उनके लिए, मैम क्या समस्या आ रही है और आप हाईकोर्ट तक पहुँचे? समस्याओं का बहुत बड़ा विकट रास्ता है, बहुत भारी समस्याएं हैं यहाँ पे। हमने बहुत सपने देखे। यूनिक बिल्डर गोल्फ एस्टेट के ब्रोशर ने हम ऐसे फंसे उस ब्रोशर में। मेरा निवेदन है मेरे सभी बहनों भाइयों से, इतने जो ये सोसाइटी वाले इतने शानदार जो ब्रोशर दिखाते हैं उसमें नहीं फंसे। हम अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई उस ब्रोशर को देख के कि मेरे बच्चे स्विमिंग करने बाहर जाते हैं, क्लब की सुविधाएं लेने बाहर जाते हैं। मैंने कहा कि सारी सुविधाएं यहीं मिल जाएगी। करीब 2014 में उस काल्पनिक जाल में ऐसी फंसी मैं कि मेरी खून पसीने की गाड़ी कमाई, यहाँ पे इन्वेस्ट की, और आज 10 साल होने को आए हैं। यहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं है। मेरा जो मकान है वो बिल्कुल जर्जर, सीमेंट का ढीला खड़ा है, जर्जर गिर रहा है। और मैंने जब 2022-23 में इसके ऊपर एफआईआर करवाई, लेकिन एफआईआर इतना भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो इस तरह की सोसाइटी है उन पे आप शिकंजा कसें। मेरे जैसे मेहनती कर्मचारी जो अपने खून पसीने की कमाई, प्राइवेट जो काम करते हैं वो अपने खून पसीने की कमाई ऐसे सोसाइटी में मकान लेके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको उनका पूरी जांच करवानी चाहिए। इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है कि 12% जो पट्टे होते हैं जेडीए में गिरवी रखे हुए होते हैं, वो पट्टे भी 10 दिन के अंदर बिना सुविधाओं के आज यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे सीजीएम नियुक्त किया गया है। सीजीएम नियुक्त किए गए हैं कि वो यहाँ पे जायजा लेना है कि वास्तव में जो ब्रोशर, एज अ ब्रोशर यहाँ पे क्या सुविधाएं दी गई है हमको। सर, आप क्या कहेंगे यहाँ की सुविधाओं को लेकर? आप लोग तकलीफ उठा रहे हैं, आपसे वादे किए थे, वो वादे अधूरे हैं। वादे तो अधूरे हैं। जैसे बहन जी ने बताया था कि इस तरह से गाड़ी कमाई का सब कुछ लगा दिया है। फिर हम लोगों ने सब मिलकर जो कार्रवाई की थी, तो बिल्डर का कहना है कि मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, मेरे कुछ नहीं होना है, सरकार मेरी है और हम लोग बीजेपी का वोट देते हैं मोदी जी को देख के कि भ्रष्टाचार हटेगा और हमें कुछ फ़ायदा होगा। बिल्डर ने कहा आप एफआईआर कराओ, एफआईआर हम हटा देंगे, कोर्ट से फाइल गायब करा देंगे और सरकार हमारी है, कुछ नहीं होना है, आप जहाँ पे चले जाओ, कुछ नहीं होगा हमारा।
क्या वादे किए थे और आप हाई कोर्ट तक पहुंचे हो, क्यों? इन्होंने सबसे पहले 2013 में जब काम शुरू किया था तो यही बोला कि ये ब्रोशर है और इस ब्रोशर के हिसाब से हमने देखा कि एक आइडियल सोसाइटी तैयार हो रही है। हम सब ने उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया है कि नहीं यार, एक नई जगह बन रही है, नया जोधपुर बन रहा है, उसमें हम जाना चाहिए। और उसी सपने के साथ हमने बच्चों के साथ मिलकर के ये सपने समझो यार, हमारी कमाइयों का सारा हिस्सा हमने यहाँ डाल दिया। 50, 60, 70 लाख रुपए लोगों ने बैंकों से फाइनेंस करा के यहाँ पैसे डाल दिए। और सब उस दौरान गुड फेथ में यही था कि भाई ये काम अच्छा हो रहा है और हम लोग यहाँ आके रहने की पोजीशन में रह जाएंगे। अब पोजीशन ये बन रही है कि वो सिर्फ इधर उधर दाएं बाएं गेम कर रहे हैं, लेकिन काम के डेवलपमेंट आप खुद ने देख रहे हो ना। तो यहाँ पे कोई फुटपाथ बन रहे हैं, ना रोड है, ना सीवरेज है, ना लाइट है, ना सुरक्षा है। और पानी की तो व्यवस्था काफ़ी दिनों से, टैंकर की व्यवस्था कभी बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है। हम लोग पे कर करके पैसे परेशान हो रहे हैं। और सब संभ्रांत परिवार के लोग हैं यहाँ पे। जो 50-60 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो अपने आप में एक अच्छी क्लास के लोग होंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये सब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो हम तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और ये बदनामी नहीं हो, इसलिए हम इतने दिनों से इसको रोक रहे थे कि चलो हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह की बदनामी नहीं हो। लेकिन आज भी ये लोग उसको ग्रांटेड ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, हो जाता है, ये काम तो सब जगह ही होता है, बिल्डर इसी तरह से काम करता है। तो ये पहली बार ठगा गया है ये मामला। तो आप देख रहे हैं कि सीजीएम जो है वो कमेटी जो है वो भी यहाँ पहुँची है और वो देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। सीजीएम की जो कमेटी है वो ये जांच कर रही है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुमित बिल्डर ने सपने दिखाए थे, आप देख सकते हैं कि अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ गोल्फ कोर्स की बात आई थी, वो गोल्फ कोर्स आज तक नहीं है। क्लब बनाने की बात हुई थी, क्लब हाउस, वो क्लब हाउस भी आज दिन तक आप देख सकते हैं कि बंजर पड़ा है। तो कुल मिलाकर 10 साल से ये लोग जो है वो ठगी का शिकार हुए हैं बिल्डर की। लगातार बिल्डर के खिलाफ, चाहे वो पुलिस में कंप्लेंट की बात करें, लगातार वो होती रही, लेकिन कभी बिल्डर के कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये लोग हाई कोर्ट तक पहुंचे और हाई कोर्ट में पुलिस कंप्लेंट की गई, बिल्डर के पास जाते हैं तो वो धमकाता है कि सरकार हमारी है, वो रौब दिखाता है और खुले आम दबंगई दिखा रहा है। क्यों नहीं प्रशासन हरकत में आया, क्यों नहीं पुलिस ने कोई एक्शन लिया? आखिर में इन लोगों को क्यों कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ा? सुमित, मैं इन लोगों से भी बात करूंगा, लेकिन अब तक जो बात मोटे तौर पर जो निकल के सामने आई है कि ये लोग बार बार पुलिस के पास भी गए, जेडी में भी गए, लेकिन कहीं से भी इनको राहत नहीं मिली। क्योंकि जिस तरीके से यूनिक बिल्डर का एक नाम है, वो लोग इनको धमकाता रहा, वो अपनी अप्रोच का फ़ायदा उठाता रहा। कहीं ना कहीं इन लोगों का ये आरोप है कि लगातार जिस तरीके से यूनिक बिल्डर ने इन पर दबाव बनाया और अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति थी। मैं इन लोगों से बात करता हूँ, आप लोग बार बार शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन यूनिक बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैम, जीडीए में हुई नहीं। मैं पर्सनल जाके उनको कितनी बार जाके देख के आई, उनसे रिसिप्ट भी वापस लेके आई थी कि हमारी कॉलोनी में आओ, जो आपने केस के अंदर इनको बता दिया है, सब मूलभूत सुविधाएं मिल गई हमें, एक बार विजिट करो। लेकिन कोई भी आज तक विजिट करने भी नहीं आया। फिर हमें पता चला कि एक दिन के इनके पट्टे छूट गए, जो हमसे कह रहे थे पट्टे नहीं छूटे हैं, छूटने नहीं, वो छूट गए हैं पट्टे, हमारे रजिस्ट्री के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा कोई सुविधाएं हुई नहीं तो पट्टे छूटे कैसे? तब हमने जाके वापस फिर वकील करके वापस फिर कोशिश करी कि कैसे छोड़े आपने, तो कह रहे हमने तो पूरे मौके पर वो सारी सुविधाएं हो गई है। तब आज सीजीएम और ये सब आए हैं, आज न्यूज़ वाले भी आए हैं, सबसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारी देखो हमारे दुख को, और लोग कितने दुखी लोग हैं जो यहाँ आके रह गए हैं, जिन्होंने सपने देखे कि सब कुछ सुविधाएं वो ब्रोशर में दिखाया हमें कि यूके जैसा मिलेगा, और है नहीं, गांव के ढाबे जैसी भी स्थिति यहाँ की। तो सुमित, इनको यूके जैसे सपने दिखाए इन लोगों का कहना है, लेकिन गांव से भी बदतर हालात है इस यूनिक बिल्डर की गोल्फ स्टेट योजना की। तो बड़ी बात है कि ये 482 एक पिटीशन लेके गए थे। लगातार 482 पिटीशन में जब जस्टिस फरजंद अली ने इस मामले को सुना तो उन्हें लगा कि वास्तविकता में इन लोगों को ठगा गया। ये देख सकते हैं कि ग्रामीण से भी बदतर हाल है कि ये यूनिक बिल्डर की जो है बड़ी योजना, जो यूनिक बिल्डर ने जिस तरीके के ब्रोशर दिखाए, वो ब्रोशर आप देख सकते हैं कि ब्रोशर में तो यहाँ गोल्फ क्लब की बात हो रही थी, लेकिन आज भी ये उजाड़ पड़ा है पूरा जंगल, और सामने वो जो है क्लब हाउस की है, केवल एक 4 फीट की दीवार बस क्लब हाउस के लिए बनी है। तो क्या ये क्लब हाउस है? तो केवल ये बिल्डर लोग जो है बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और मोटी गाड़ी कमाने का एक प्रयास जरूर रहता है इन लोगों का कहीं ना कहीं। लेकिन ये बिजली का खुला तार भी देख सकते हैं कि जब सपने दिखाते हैं बिल्डर लोग, ये केवल जोधपुर के हालात नहीं है, हो सकता है कि प्रदेश में जो और भी बड़ी योजनाएं हो, तो हर जगह यही प्रदेश में हालात होते हैं कि बड़े बिल्डर केवल मोटी और गाड़ी कमाई के लिए जरूर प्रयास करते हैं, इन लोगों को सपना दिखाते हैं। एक बहन जी हमारे साथ है। आंटी, क्या कहेंगे, आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई? केस नंबर 3 यूबी गोल्फ स्टेट नाम है इसका, कॉलोनी का, जोधपुर में। तो ये अपना यहाँ रोड भी नहीं बनी हुई है, कच्ची रोड है, बिल्कुल ही धूल उड़ रही है, और हमारे मकान भी धूल से भर रहे हैं।
और वैसे पहले बोला था रोड बनाएंगे, पानी दे रहेंगे, पानी है, पानी की सुविधा भी नहीं है और न बिजली है पूरी। कभी कभी तो छोटे खंबे लगे हुए हैं। आंटी क्या कहेंगे आप लोगों को जो सपने दिखाए, यूनिक बिल्डर एक बड़ा नाम होता है आप लोगों को? पूरी जालसाजी की, ये फ्रॉड ही किया। मतलब जो सपने दिखा के हम लोगों को मतलब सपने दिखाए थे लग्जरी के, और हमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिली हैं। रोड, बिजली, पानी, सीवर लाइन तो सबका हक है ना। और नहीं, ब्रोशर का तो इसमें नहीं होगा। ये इस तरीके की सोसाइटी दिखाई थी। आप इस सोसाइटी को देखो कि क्या है ये तरह की सोसाइटी के। ये सुमित आप देख सकते हैं, ये सपने दिखाए थे इस ब्रोशर से इन लोगों को, कैसी लग्जरी विला होगी 70 लाख तक के जो बातें आई सामने। लेकिन ये ब्रोशर है उस यूनिक बिल्डर का, गोल्फ एस्टेट योजना का। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो ब्रोशर है, उस ब्रोशर में जो सपने दिखाए थे इन लोगों को, वो सपने 10 साल में भी पूरे नहीं हुए। लगातार जो लोग हैं यहाँ शिकायत बड़े हमारे ये बच्चे को डर रहता है, बाहर निकलते हैं करंट आने का डर रहता है बच्चों को। अभी पिछली बार भी बारिश में भयंकर करंट आया, 2-3 बच्चे गिर गए वहाँ गार्डन में। सारे टैप लगा के और ऐसे छोड़ रखे खाली। मेन पावर लाइन है नीचे डाली हुई है, उन पे टैप लगा के और ये ऐसे छोड़ रखे। यूबी बिल्डर ने हमारे से शुरू से ही झूठ बोला है। हमारे को ये बोला था कि यहाँ पे एयरफोर्स की इधर से रास्ता खुलेगा, वो भी नहीं खुला। हम गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़ के आए हैं। हमारे को बोला था कि यहाँ पे क्लब हाउस बनेगा, वो बनेगा, वो भी नहीं बना। इन्होंने घर वैसे बना के दिए हैं। उसमें उन्होंने बोला था जैगवार की फिटिंग होगी, कजारिया की टाइल लगेगी, कोई और शावर वगैरह सब ऐसे हैं प्लास्टिक के। अभी हम दूसरा चेंज करने जाते तो वो बोलते ये कौन सा शावर लगाया प्लास्टिक के। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि हमने जो बैंक से कर्ज लिया, जिस बैंक से यूबी ने फ्रॉड करके एसबीआई का नाम सोच के हमने वहाँ से कर्ज लिया, हमने कहा एसबीआई इससे जुड़ी हुई है तो फेयर कंपनी होगी। लेकिन क्या फेयर कंपनी होगी कि इस तरह का, और पट्टा तक आज तक जमा नहीं हुआ। हमारे 12.5% से वहाँ पे हमारे लीगल नोटिस आ रहे हैं। ये पड़े मेरे पास में नोटिस, लीगल नोटिस आ रहे हैं, पर्सनल नोट। ये यूबी वाले क्या करते हैं कि दिखाओ तो इनको, इसमें है लीगल नोटिस। ये यूबी क्या करता है, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के और फिर यहाँ से दूसरी सरदारपुरा के अंदर एक और कॉलोनी खोल दी और वहाँ से लोगों को से फिर पैसे लूटता है। ऐसे करके जोधपुर में अभी इसके 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके बाद बाड़मेर, समदड़ी, जयपुर 12% हम लोग ब्याज भुगत रहे हैं। ये एसबीआई के नोटिस पे नोटिस हमको आते हैं। मतलब इस यूबी ने जो सपने दिखाए थे हमको आज सड़क पर लेके आ गए हैं। तो मेरे ऊपर हाईकमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसी सोसाइटियों की जांच हो और आपके जो हम वोट देकर आपको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं उसके साथ हमारा न्याय हो। जनता का विश्वास आपके साथ है तो आप प्लीज़ जनता की सुनिए और इस तरह की बिल्डरों पर शिकंजा कसिए। सुमित, यहाँ के लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके जो सपने दिखाए जाते हैं, यूनिक बिल्डर जैसे संस्थान की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कुछ लोग हमारा और साथ उन्होंने, सर आपके साथ भी कुछ वादे किए थे, आपने भी बड़े सपने देखे थे कि लग्जरी विला होगा। क्या आपको लग्जरी विला मिला? नहीं, लग्जरी विला क्या, उसकी जगह मुझे तो एक खंडर मिला था और खंडर मिलने के बाद में भी उसको इन्होंने 3 बार शिफ्ट किया इधर उधर। और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से जाके मैंने थोड़ा दबाव दिया, तब जाके मुझे वो एक रजिस्ट्री करवाई एक, और रजिस्ट्री करा के वो ऐसे ही सौंप दिया। उसमें भी सारा अभी भी वो सब पानी गिर रहा है सब, और इनकी तरफ से कोई यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। और मैं आपको बताऊँगा क्या, इसका इन लोगों को मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन तक नहीं उठाते ये। तो लगातार इन लोगों की शिकायतें, इन्होंने जिस तरीके से सपने देखे, सपनों में आप देख सकते हैं कि इनको लग्जरी विला के सपने दिखाए, लेकिन यहाँ तो गार्डन भी नहीं बना बिल्कुल पाया राकेश, और अब देखना होगा कि एक्शन क्या लिया जाता है यूनिक बिल्डर पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के